गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, नोटिफिकेशन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि एमपी में है जो स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और अदर पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए वैकेंसी निकाली है पीईवी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप होने हैं। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। मैं वीडियो आपको डिटेल में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बट मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे। देखिए, मैंने यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोली है, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूल बुक है ये 153 पेज की है। तो कोई भी है जो पूरी रूल बुक में सिलेबस ढूंढ के नहीं पढ़ना चाहेगा कि किस तरीके से क्या ढूंढे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर रूल बुक ओपन करी हुई है। ये देखिए, जो इसके 153 पेज हैं। यहाँ पे मैं इसको जूम कर देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने साफ कहा है कि ये जो यहाँ पर विवरण हिंदी में है, तो पूरा विवरण में बताया गया है, इन्होंने डिटेल में बताया है कि जो 153 की पूरी इनके पास से जो रूल बुक है, तो उसमें आपको कहाँ पर क्या चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है, यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट बस फर्स्ट सेक्शन में, अध्याय फर्स्ट में। सेकंड में किस हॉस्पिटल में, किस मेडिकल कॉलेज में, कहाँ पर किस तरीके से वैकेंसी ने है, तो वो है 21 पेज से 88 पेज तक। थर्ड है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली। तो थर्ड सेक्शन में है कि जो एमपी पीईबी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नियम है, उनकी कंडीशंस है, वो क्या हैं। तो ये 89 पेज से 104 पेज तक है। फोर्थ सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। परीक्षा का पाठ्यक्रम, दैट मीन्स सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर सिलेबस क्या रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को बताया कि टोटल 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर के 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। 2 शिफ्ट में पेपर होना है। 16 दिसंबर से आई थिंक 27 दिसंबर तक पेपर होने वाला है। 2 शिफ्ट में पेपर होने हैं। एक शिफ्ट है 9 से 11 और दूसरी है 3 बजे से। आई थिंक आप लोग एक बार चेक जरूर कर लेना। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 2019 में भी एमपी पीईबी जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है एमपी का, ये स्टाफ नर्स और एएनएम के लिए पेपर ऑलरेडी कंडक्ट करवा चुका है। तो उसकी जो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, या तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, आज मैं चेक करूंगी, यदि नहीं होंगे तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, जिससे आपको एक बेसिक नॉलेज पता चल जाए। क्योंकि ज़्यादा पुराना पेपर नहीं है, वो भी दिसंबर 2019 में ही हुआ था आई थिंक। तो वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चन का बेस पता चले। तो यहाँ पर 105 नंबर पेज से 148 नंबर पेज तक स्टाफ नर्स अकेले का सिलेबस नहीं है इतना ज़्यादा। इसमें जो भी पोस्ट निकली, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और जो अदर ग्रेड के लिए, उन सभी का सिलेबस है। तो यहाँ पर हम जो परीक्षा का पाठ्यक्रम सिलेबस है नर्सिंग स्टाफ के लिए देखेंगे 105 नंबर पेज पर। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए। तो पहले यहाँ पे बता दूं कि आपको क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, किस तरीके से आने वाले हैं। तो आपको 75 नंबर में जो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, फार्मासिस्ट वाले हैं उनके सब्जेक्ट, लैब टेक्नीशियन वाले हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं, तकनीकी ट्रेंड पर आधारित, दैट मीन्स जो आपका सिलेबस है उस बेस पर आधारित आपको 75 नंबर के, जो आपने नर्सिंग में 4 साल पढ़ा, फार्मासिस्ट के लिए जो आप 4 साल बी फार्मा करते रहे उसमें पढ़ा, तो जो 4 साल में जितने भी सब्जेक्ट कवर आउट होते हैं, उनमें से लेके आपको 75 क्वेश्चन हैं जो 75 नंबर के उसमें से आएंगे। और बाकी 25 मार्क्स में क्या आएगा, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। तो ये चीज़ें आएंगी 25 नंबर में। हम बात करते हैं बाकी के जो तकनीकी ट्रेंड पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 नंबर के ही रहेंगे। तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि जो 25 नंबर का सिलेबस रहेगा, उसमें बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग खुद से पढ़ लेना। हम बात यहाँ पे नर्सिंग सिलेबस की करेंगे, क्योंकि अभी एमपी सीएचओ के लिए भी फॉर्म फिलअप हुए हैं, चल रहे हैं। इवन अभी अक्टूबर आई थिंक 8 या 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एमपी स्टाफ नर्स, एएनएम, फार्मासिस्ट, इनके लिए भी। तो यहाँ पर आपके लिए नर्सिंग का सिलेबस ओपन करना है।
एएनएम का सिलेबस ये रहा, तो जो भी लोग एएनएम वाले हैं वो भी जो वीडियो में पब्लिश करती हूँ आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ सब्जेक्ट है उतना हार्डली तो आपको पेपर नहीं आएगा एएनएम वालों को, बट उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगी एएनएम वालों के लिए। हेल्थ प्रमोशन में न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी हाइजीन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन और मेंटल हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी और हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट, क्योंकि 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता है एएनएम वालों के लिए, तो उसमें से उनको इतने ही सब्जेक्ट के 75 क्वेश्चन ये आएंगे। ये उनका नर्सिंग सिलेबस का, एएनएम सिलेबस का पार्ट रहेगा 75 नंबर के लिए, बाकी 25 है जो अदर पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे नर्सिंग वालों के लिए कि आपके लिए क्या आएगा, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि स्टाफ नर्स वालों के लिए सिलेबस है जो क्या रहने वाला है। ओटी टेक्नीशियन का ये रहा गाइस, जो मेल स्टाफ नर्स, फीमेल स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर, इन सभी के लिए सिलेबस है जो डिफरेंट थोड़ा सा रखा गया है। इसको हम जूम कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो जो फीमेल स्टाफ नर्स, मेल स्टाफ नर्स, तो इसका सिलेबस हम देखेंगे कि जो 75 नंबर में आपको क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट सेक्शन है यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी से आपको क्या पूछा जाएगा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, टिश्यू, स्केलेटल सिस्टम, जॉइंट्स एंड मसल्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर पूरा आपको साइटोलॉजी, टिश्यू से रिलेटेड और जो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम है वो हो जाएगा इसमें आपका कवर अप। दूसरा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो भी आपने 12 सिस्टम पढ़े होंगे उनमें से आपको पूरे सिस्टम्स हैं जो उनमें की जो फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर आ सकती है एनाटॉमी फिजियोलॉजी में से। तो एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने कहा है कि नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी आएगा। और सेंसरी ऑर्गन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, 5 सेंसेस ऑर्गन है वो। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इतना सेक्शन रहेगा। दूसरा न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। तो इसमें मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुकरी रूल्स एंड प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर जो आपने कुकिंग की मेथड्स पढ़ी हैं वो सब आएंगी, और रोल्स क्या रहेंगे नर्सिंग के न्यूट्रिशनल प्रोग्राम में। थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में से इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यूनिटी, कंट्रोल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो माइक्रोबायोलॉजी में से क्या होगा कि जो आपने पूरी मेथड पढ़ी है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वो आप लोग एक बार जरूर पढ़ लेना। तो यहाँ पर स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, पास्चराइजेशन, मेडिकल सर्जिकल असेप्सिस, बायोसेफ्टी एंड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वेस्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने जब ऑफिशियल सिलेबस ही दिया है तो हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीएचओ का जो एमपी सीएचओ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, राजस्थान सीएचओ का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सभी पॉइंट्स वाइज पॉइंट्स हैं जो क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ पर न्यूट्रिशन और बायोकेमिस्ट्री सेक्शन इन्होंने जो दिया है, इसमें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे और माइक्रो को डिफरेंट में, ताकि आपको एक एक पॉइंट है जो क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम आपका दिसंबर में होने वाला है तो आपके पास अभी भी टाइम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम नर्सिंग फाउंडेशन। द फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आपके लिए आने वाला है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, नर्सिंग प्रोफेशन, हॉस्पिटल पॉलिसी, नर्सिंग प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग। जो आपने फर्स्ट ईयर में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं नर्सिंग फाउंडेशन में से उसी के यहाँ पर बेसिक है जो पॉइंट्स दिए हुए हैं। साइकोलॉजी में से 2 टॉपिक हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और दूसरा है साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। 6th है यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि जितने भी स्टाफ नर्स के पेपर होते हैं उसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, गायनेकोलॉजी और साथ गायनेकोलॉजी के बाद है जो सब्जेक्ट आता है वो होता है पीडियाट्रिक। इनमें से बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से आपको हेल्थ डिटर्मिनेंट्स कई बार पढ़ा चुकी हूँ, एपिडेमियोलॉजी, जो कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसको कैसे मैनेज करना है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोकना है, हेल्थ पॉलिसी प्लानिंग, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ एजेंसी है यहाँ पर, तो मतलब कि यहाँ पर वही सभी जो आपने नेशनल इंटरनेशनल लेवल की हेल्थ एजेंसीज पढ़ी हैं वो सब हो जाएंगी इसमें कवर। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगी कम्युनिटी हेल्थ नर्स की। तो ये सिलेबस है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का।
6th टॉपिक है यहाँ पर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो MSN में पूरे प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को कैसे एज अ नर्स आप मैनेज करेंगे। मेडिकल सर्जिकल सिस्टमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, कॉमन साइन सिम्टम्स हैं, इनको कैसे मैनेज करना है। पूरी ह्यूमन बॉडी के डिसऑर्डर, तो यहाँ पर ये पॉइंट है जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में रहेंगे। और यहाँ पर इमरजेंसी डिजास्टर सिचुएशन नर्सिंग मैनेजमेंट, जीरियाट्रिक क्लाइंट दैट मीन्स जो ओल्ड एज क्लाइंट उनकी केयर कैसे करेंगे। ऑन्कोलॉजी, यहाँ पर जो कैंसर से रिलेट करते हुए पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस, तो यहाँ पर AMSN का सेक्शन हो जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में क्या रहेगा, IMNCI बिहेवियरल और सोशल डिसऑर्डर को कैसे मैनेज करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड न्यूबॉर्न रिससिटेशन और KMC। तो यहाँ पर दो टॉपिक तो बहुत ही क्लियर हैं आपके लिए। एक तो है IMNCI, आपको पूरा IMNCI पढ़ना होगा। दूसरा है KMC, तो KMC ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 3 पेज की PDF रहेगी इसकी। 2 से 3 पेज में आपका पूरा KMC है जो कवर हो जाएगा। IMNCI को आप लोग पढ़ लेना। तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको मेनली न्यूबॉर्न बेबीज, बच्चों में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो पढ़ना है। नेक्स्ट आता है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो इसमें से आपके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग पढ़ना है, जो आपने यूनिट 1 में पढ़ा है अकॉर्डिंग टू आपका जो BSc नर्सिंग और GNM का सिलेबस देखा जाए उसके हिसाब से। दूसरा है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल पीरियड। इसमें एंटीनेटल, इंट्रा और पोस्टनेटल पूरी पीरियड्स हैं जो कवर हो जाएंगे। नॉर्मल न्यूनेट्स को कैसे मैनेज करना है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, एबनॉर्मल लेबर, और जो ड्रग्स हैं यूज़ होंगी ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग में वो सभी पढ़नी है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, तो यहाँ पर ज़्यादा सिलेबस इन्होंने कुछ भी नहीं रखा है। आपके जो नर्सिंग के 14 सब्जेक्ट्स हैं, 14 से 15 सब्जेक्ट्स हैं, वही सब्जेक्ट्स यहाँ पर उन्होंने टॉपिक वाइज इवन इन्होंने टॉपिक भी रखा है, किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। 10th है यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग और साइकेट्रिक। तो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग और प्रिंसिपल, असेसमेंट, मैनेजमेंट जो भी साइकोटिक न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, और लीगल इशू क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के, तो ये पढ़ना होंगे। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से तो आपके लिए इसमें भी 4 से 5 टॉपिक बस दिए हुए हैं इन्होंने कि डिजाइन, सैम्पलिंग, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। जो स्टार्टिंग की रिसर्च में 4 से 5 यूनिट है वो है यहाँ पर। मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन, तो इसके लिए यदि आप लोग जो CHO की ट्रेनिंग में जिनके पास भी PDFs हों यदि वो पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें शॉर्ट वे में सभी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हुई हैं। 13 नंबर पर है सोशियोलॉजी। तो इसमें ह्यूमन और सोसाइटी के बीच क्या रिलेशनशिप है, सोशल ग्रोथ, चेंज, मैरिज कितने टाइप की, फैमिली कितने टाइप की है, पॉपुलेशन क्या है, सभी पढ़ना है। 14th है यहाँ पर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, यूनिट, वार्ड और जो इक्विपमेंट सप्लाई है, कॉस्ट एंड फाइनेंसिंग ऑफ हेल्थ केयर, इन सबको आप कैसे मैनेज करेंगे। तो गाइज ये टोटल 14 सब्जेक्ट रहे हैं यहाँ पर। वाइटल स्टैटिक्स है, जो हेल्थ का वाइटल स्टैटिक्स आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, वो यहाँ पे एग्जाम में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको टोटल 14 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो आपको वही बस पढ़ने हैं। इसमें ज़्यादा इन्होंने कुछ भी सब्जेक्ट्स है जो एंटर नहीं किए हैं, नेसेसरी पॉइंट्स भी। तो यहाँ पर जो भी आपको 14 सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज इन्होंने सभी चीज़ों को बताया है कि आपको इनमें से क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल से हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की जो क्लासेस है स्टार्ट करेंगे। न्यूट्रिशन के लिए तो मैं यहाँ पर अलग अलग सेक्शन वाइज जो आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊँ, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, जिसमें आपके लिए MP CHO, MP जो स्टाफ नर्स, ANM, इन सभी का है जो सिलेबस क्या हो जाए, कवर हो जाए, क्योंकि दिसंबर में पेपर है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन बनाऊंगी मैं CRPF वालों के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग जो नोटिफिकेशन आया है आज MPPV की तरफ से, आप लोग एक बार इसको ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि अभी फॉर्म फिलअप हैं जो नहीं हो रहे हैं, 10 अक्टूबर से होने वाले हैं। टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है। दिसंबर में पेपर होगा आपका। और जो दिसंबर 2019 में पेपर हुआ था आई थिंक स्टाफ नर्स का, तो आपके लिए वो भी मैं बता दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर यदि
एमपी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर ना मिल रहे हो तो आप इस वेबसाइट को ओपन करके, क्योंकि इन्होंने 2014 तक के ही पेपर रखे हैं, तो आप लोग उनको है जो ढूंढ के ज़रूर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एएनएम वालों के लिए जो प्री ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट हुए हैं, तो यहाँ पर इतने ही पेपर हैं। आप लोग इस वेबसाइट को एक बार ज़रूर ओपन करके देख लेना, हो सकता है आपको इसमें स्टाफ नर्स का पेपर भी मिल जाए। सो गाइज, ये थे बेसिक आपके लिए जो सिलेबस रहा है, जो रूल बुक रही है, आपको कहाँ क्या पढ़ना है। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा है जो पढ़ें नोटिफिकेशन प्रारूप 8, प्रारूप 3 या फिर ये सब कुछ। तो आप लोग को डायरेक्ट सिलेबस पढ़ना है, आप क्या क्या इनकी टर्म्स कंडीशन है, क्या आपको एग्जाम में लेके जाना है, वो सभी चीज़ें। और जो फार्मासिस्ट वाले हैं वो लोग भी अपना सिलेबस है जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए पोस्ट है, ऑर्थोपेडिक टेक्नीशियन के लिए, तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा इन्होंने क्लियरली है जो सिलेबस दिया हुआ है। तो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।